जय हिंद भैया और बहनों। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पंचम कक्षा के पंचदश पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के विषय में बच्चों आप सभी जानते हैं। इस पाठ में भी आपको उनके जीवन के विषय में बताया गया है कि उनके जीवन में उन्होंने किस तरह से कार्य किए और कौन कौन से कार्य किए और उनकी क्या महत्ता थी। तो आज जो है हम पढ़ेंगे पंचदश पाठ को, जिस पाठ का नाम सुभाष चंद्र बोस है। सबसे पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म उत्कल प्रांतस्य कट्टक नगरे अभवत्। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो उत्कल प्रांत के कट्टक नगर में हुआ था, किंतु बंगालस्य विशेषेण तस्य कार्यक्षेत्रम आसीत्। किंतु यहाँ पे बच्चों बंगाल से लिखा है, बंगाल के यहाँ पे आएगा बंगाल में, तो यहाँ पे आएगा बंगाले, ठीक है, यहाँ पे आएगा बंगाल। किंतु बंगाल के विशेष रूप से बंगाल के तस्य उनका कार्यक्षेत्र आसीत्, जो उनका कार्यक्षेत्र था वो बंगाल में था। तस्य पिता जानकीनाथ बोसः, उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता च प्रभावती देवी, और उनकी जो माता थी उनका नाम था प्रभावती देवी। तस्य पिता कट्टक नगरे सर्वकार्य अधिवक्ता आसीत्। उनके पिता, तस्य होता है उसके, ठीक है, उनके पिता जो थे वह कट्टक नगर के सर्वकारीय अधिवक्ता आसीत्, यानी कि उनके पिता जो थे वह सरकारी कार्य में अधिवक्ता थे। यानी अधिवक्ता का अर्थ होता है वहाँ पर कार्य करते थे विशेष रूप से, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रशासनिक सेवाए परीक्षार्थम ब्रिटिश देशम गतवान। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रशासनिक, मैट्रिक परीक्षा की उत्तीर्ण करने के बाद वह सेवा परीक्षार्थ ब्रिटिश देशे गतवान। मैट्रिक परीक्षा की जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करने के बाद जो है वह ब्रिटिश देश में चले गए। तत्र सह परीक्षायाम चतुर्थस्थानम प्राप्तवान। तत्र वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने परीक्षा में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। ब्रिटिश देशतः आगतः सर्वकारी पदम न स्वीकृतवान। ब्रिटिश देशतः आगतः सर्वकारी पदम न स्वीकृतवान। वहाँ से ब्रिटिश देश से आकर उन्होंने सर्वकारी यानी सरकारी पद को स्वीकृत नहीं किया, यानी सरकारी कार्य नहीं किया। स देशबंधु चित्तरंजन दास महोदय सह देश सेवा कार्यम कृतवान। स वह देशबंधु चित्तरंजन दास महोदय के साथ देश सेवा कार्य कृतवान, देश सेवा में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। तेन सह कारागारम अपि ही गतवान। तेन वह उनके साथ कारागार में भी गए। आंग्ल शासनात् देशस्य विमुक्ते अयम महापुरुषः महानतम प्रयासः अकरोत्। आंग्ल शासनात्, जब उन्होंने अगले जो शासन काल में उन्होंने देश के विमुक्त देश के लिए अयम महापुरुषः, इन महापुरुषों ने देश के लिए आगे आने वाले कार्यों के लिए बहुत से महान कार्य किए। सुभाष चंद्र कारागारतः निसृत्य गुप्त रूपेण अफगानिस्तान मार्गतः जर्मनी जापान पंचश गतवान। सुभाष चंद्र कारागारतः, सुभाष चंद्र जो थे वह कारागार से गुप्त रूप से निकलकर अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी में जापानंच गतवान, जर्मनी से होते हुए जापान में चले गए। तत्र आंग्ल शासन कालम विरुद्ध युद्धे भागम गृहीतवान। तत्र वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो शासन काल थे उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध में भाग लिया, जो उनका गृह युद्ध था उसमें उन्होंने भाग लिया। अस्मिन् युद्धे जापान देशः पराजित अभवत्। अस्मिन् उन्हें जापान देश से क्या किया, पराजित किया।
द्वितीय विश्वयुद्धे जर्मनी चीन जापान आदि देशेषु भ्रमणं कृत्वा श्यामदेशम् आगत्य आजाद हिंद सेना संगठितवान्। द्वितीय विश्व युद्धे जर्मनी चीन जापान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जर्मनी चीन और जापान आदि का, तो देशेषु उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। और कृतवान श्याम देशम आगतवान, और कृतवान क्या किया, वहां ने वापस वह काला श्याम देश जिसको हम काला पानी भी कहते हैं, वहां पर आकर उन्होंने एक आजाद हिंद सेना संगठितवान, वहां पर आकर उन्होंने आजाद हिंद सेना को संगठित किया। जो बच्चों श्याम देश है उसको हम काला पानी की जेल भी कहते हैं, पर उसको हम म्यांमार जो है वो वहां पर पड़ता है, तो इसलिए यहां पे लिखा है श्याम देश। आजाद हिंद सेना संगठितवान तथा भारतीयान् संबोधितवान् यतः त्वं मह्यं रक्तं ददातु अहं स्वतंत्रतां दास्यामि। उन्होंने आजाद हिंद सेना को संगठित किया और वहां पर भारतीयान् संबोधित, उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया कि त्वं मह्यं रक्तं ददातु, तुम मुझे खून दो, अहम स्वतंत्रतां दास्यामि, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह जो बच्चों शब्द कहे थे, यह सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह एक सूक्ति है, त्वं मह्यं रक्तं ददातु अहम स्वतंत्रतां दास्यामि। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अस्य महापुरुषस्य प्रयत्नः निर्णायक अभवत्। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अस्य, इनका क्या, जो यह महापुरुष हैं इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही इन्होंने प्रयास किए, प्रयत्न किए। अंत है 1945 ईस्वी वायु दुर्घटनायां सुभाष चंद्र लुप्तः अभवत्। अंत में 1945 में ईश्वरीय वायु दुर्घटनायां, अर्थात भगवान की मर्जी से वायु दुर्घटना में, ईश्वरीय यानी कि वायु दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, लुप्त हो गए, उनका पता ही नहीं लगा। स्वदेशम सर्वोपरि मान्यत्वाम देशार्थम सर्वस्य समर्पणम कृत्वान। स वह देशम, देश को सर्वोपरि, वह देश को सर्वोपरि मान्यत्वा, अर्थात उन्होंने देश को सबसे महत्वपूर्ण अर्थात सबसे ऊपर मान्यता देकर, देशार्थम देश के लिए, सर्वस्य समर्पणम कृतवान, उन्होंने देश के लिए मान्यता प्राप्त, देश को मान्यता प्राप्त देकर, अर्थात उनको देश के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान देकर वह समर्पण करके वह क्या हुआ, कृतवान, अयम कृतवान अर्थात देकर चले गए। अयम महापुरुषः देशे नेताजी इति नामना प्रसिद्धा। अयम यह महापुरुष देश में नेताजी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों इस तरह से यह जो है हमने पंचदश पाठ, जिस पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोसा, इसको पढ़ा। अब इसके जो शब्दार्थ हैं, उत्कल प्रांतस्य उड़ीसा प्रदेश के विशेष रूप से सर्वकारी सरकारी उत्तीर्ण कर कारागारम अपि, जेल में भी विमुक्ते छुड़ाने के लिए निःसृतः निकल कर संगठितवान, संगठन बनाए। श्याम देशे म्यांमार अर्थात काला पानी, संबोधित किए। वायु दुर्घटनायाम हवाई जहाज की दुर्घटना में मान्यत्वा मानकर, सर्वस्य समर्पणम सब कुछ समर्पण कर। तो इस तरह से बच्चों ये आज हमने पंचदश पाठ को पढ़ा है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझना है। आप जब तक बच्चों इसको रीड नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन आंसर का पता नहीं लगेगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैंने आपसे ही करवाने हैं, क्योंकि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।